क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि आपने इतनी सारी अफर्मेशंस करके देख ली, इतनी स्क्रिप्टिंग कर ली, इतनी सारी टेक्निक्स करके देख ली एक सिंगल डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हुई और एट द एंड आपने उस चीज को हार मान करके छोड़ दिया और ये भी बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, इवन दो वर्क भी करता हो लेकिन आपके लिए वर्क नहीं करता। तो अगर आप इस सिचुएशन पे पहुंचे हो तो इसका रीजन ये नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क नहीं करता या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वर्क नहीं करता। इसका रीजन ये है कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हर वो चीज ट्राई करके देख ली जो वर्क नहीं करती है, बस इसीलिए आप अपने डिजायर में फेल हो गए। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसी चीज पे फोकस करना है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्चुअल में वर्क करती है, और वो चीज है अलाइनमेंट। बहुत से लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं वो अलाइनमेंट वर्ड के बारे में कभी सुने भी नहीं होते हैं और ना ही इसके बारे में कोई बात करता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड हर एक वीडियो जब आप देखोगे यूट्यूब पे आपको हमेशा ये कहा जाएगा कि आपको ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, वो चीज करनी है। और अलाइनमेंट आपको ये ज्यादा सिखाती है कि आपको क्या नहीं करना है। अलाइनमेंट आपको ये सिखाती है कि आप कुछ ना करके भी उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो। यानी अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, दुनिया भर की आपने सारी कोशिशें कर ली है, अपने जिंदगी के कई साल निकाल दिए हैं उस इंसान को मैनिफेस्ट करने में, लेकिन स्टिल मैनिफेस्ट नहीं कर पाए। अलाइनमेंट में आप बिना उस इंसान के लिए किसी भी प्रोसेस को किए हुए उसी पर्टिकुलर इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। और जहां पर आपको इतने सारे एफर्ट्स लेने पड़े थे और उसके बावजूद भी वो इंसान मैनिफेस्ट नहीं हुआ था आपकी लाइफ में, अलाइनमेंट उस चीज में जीरो एफर्ट्स के साथ उस इंसान को आपके सामने ला करके खड़ा कर सकता है। और ये सिर्फ मैं आपको कहने के लिए नहीं कह रहा, इसका मेरे पास प्रूफ भी है। मेरी ही एक सब्सक्राइबर की स्टोरी, जिन्होंने अलाइनमेंट को जानने से पहले तक सारी चीजें फॉलो की थी जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता है और जितने भी कोचेस होते हैं सभी से वो मिली थी, लेकिन एट द एंड जब उन्होंने ये बात जानी कि अलाइनमेंट क्या होता है और कैसे अलाइनमेंट पे वर्क किया जाता है, तो उन्होंने बिना कोई प्रोसेस किए उस पार्टनर को अपनी लाइफ में इस तरीके से मैनिफेस्ट किया कि ना सिर्फ उनका पार्टनर उनकी लाइफ में आया बल्कि उसकी पूरी फैमिली आई उनके घर कि मेरे बेटे से शादी कर लो। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को पहले देखो, उस सक्सेस स्टोरी को बाद में देखो, लेकिन स्टिल अगर आप वो सक्सेस स्टोरी पहले देखना चाहते हो तो आपके स्क्रीन के राइट साइड के अपर साइड में देखो, ये वीडियो आ रही है, यहाँ से आप देख सकते हो। और अगर आप यहाँ रुक रहे हो इस वीडियो में तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अलाइनमेंट क्या होता है और क्यों आपको अलाइनमेंट की ही जरूरत है आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन के लिए। अलाइनमेंट का अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो सिंपल एग्जांपल में अलाइनमेंट यही होता है कि मेरे पास एक फोन है, आपके पास एक फोन है, हम दोनों को एक दूसरे से बात करनी है और हम दोनों के पास एक सिम कार्ड है जिसके कुछ पर्टिकुलर नंबर है, यानी ये 10 नंबर का एक हमारा नंबर होता है जो हमारे नाम पे रजिस्टर्ड है। अगर मुझे आपको कॉल या मैसेज करना है या आपको मुझे कॉल या मैसेज करना है तो मुझे आपका नंबर डायल करना पड़ेगा और उस पर मैसेज या कॉल करना पड़ेगा। और अगर मैं आपके नंबर को 100% सही डायल करता हूं तो मैं आप तक ही पहुंचूंगा, मेरा कॉल या मैसेज आप तक ही पहुंचेगा। लेकिन अगर मैं उसमें से एक नंबर भी गलत ऐड कर दूं तो वो किसी और के पास चला जाएगा। अब अगर इस जगह पे मैं नंबर को गलत टाइप कर दूं तो क्या एक्चुअल में देखा जाए तो क्या वो नंबर गलत है? नहीं, वो नंबर गलत नहीं है। वो नंबर बस उस इंसान का नहीं है जिस इंसान से आप बात करना चाहते हो, जिस इंसान को आप टेक्स्ट करना चाहते हो। तो अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आपको मेरा ही नंबर डायल करना पड़ेगा, एक भी नंबर इधर उधर होगा तो आप किसी और को डायल कर लोगे। तो सेम जो होता है वो हमारी वाइब्रेशन होती है, हमारी एनर्जी होती है। और ये डायलिंग या कॉलिंग जो हम बोलते हैं, कॉल कर रहे हैं या टेक्स्ट कर रहे हैं, ये मेंटली हम हमेशा कर रहे होते हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो हमारी वाइब्रेशन यूनिवर्स पे जाती है और जो वाइब्रेशन जाती है उसके इक्विवेलेंट चीजें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे दो लोग आमने सामने बैठ करके क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक पॉडकास्ट में होता है कि पॉडकास्ट में दो लोग बैठे हैं, एक जन सवाल पूछ रहा है, एक जन सवाल का जवाब दे रहा है। तो ऐसे में क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर आएगा, फिर जिस तरीके का क्वेश्चन आएगा उस तरीके का आंसर आएगा, क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आंसर आएगा। तो इसमें क्या है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से वाइब्रेशनली आप अपने आप को समझो कि जब आप वाइब्रेशनली अपने थॉट्स क्रिएट करते हो तो सामने से यूनिवर्स उसका आंसर करता है। और कई बार आपको लगेगा कि यूनिवर्स आपका सही आंसर नहीं दे रहा या यूनिवर्स आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो आपको आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग हमेशा मिल रहा होता है। बस वो नंबर्स वाली बात आ जाती है यहाँ पर कि हम अपनी वाइब्रेशन जिस डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं वहां ना ले जा करके हम कहीं और ले जा रहे हैं। जो कि ठीक उसी तरीके से अगर आप गलत नंबर डायल कर दो तो एक्चुअल में वो नंबर गलत नहीं है, बस वो नंबर किसी और का है जिससे आप नहीं मिलना चाहते या बात नहीं करना चाहते, या बेसिकली किसी अनजान का नंबर है। तो आप उनका नंबर डायल करोगे जिनसे आपको बात करनी है। लेकिन थॉट्स में हम इतना ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं, थॉट्स हम अपने अराउंड इसी तरीके के रखते हैं जैसी हमारी सिचुएशन होती है। और हर एक थॉट्स जो हमारे होते हैं वो एक मैग्नेटिक ही रोल हमारी लाइफ में प्ले करते हैं, यानी हर एक थॉट आपका मैग्नेटिक होता है। लेकिन मैग्नेटिक तौर पे भी अगर आप उसको देखोगे वो अट्रैक्ट एक के बाद एक चीजों को चेन की तरह करता है।
और चेन को आप कभी भी ब्रेक कर सकते हो, यानी ऐसा नहीं है कि एक चेन बन गई तो आप उसी चेन में रह जाओगे, आप उस चेन को चेंज भी कर सकते हो। तो इसी में दो पार्ट्स आते हैं, एक साइड अलाइनमेंट आती है, एक साइड रेजिस्टेंस आता है। जैसे कहा जाता है कि इस धरती में सारी चीजें डुअलिटी पे बेस्ड है, दो तरीके से बनी हुई है। जैसे हमारा माइंड भी है, तो एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। जैसे दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, मेल है, फीमेल है, नर है, मादा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अलाइनमेंट है, रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस, यहाँ पे इसका मतलब यही हो जाता है कि अलाइनमेंट वो है जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, और रेजिस्टेंस वो है जो आप नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में। अब इस जगह पे आप दोनों में से जिस जगह पे ज्यादा फोकस्ड होते हो, आप वो नंबर डायल कर रहे हो। अब यहाँ पे अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करते हैं। अब हमारे थॉट्स को देखना होता है कि थॉट्स हमारे अलाइंड है या रेजिस्टेंस है। जो भी थॉट्स हमें बुरा फील कराते हैं वो रेजिस्टेंस है, जो भी थॉट हमें अच्छा फील कराते हैं वो अलाइनमेंट है। या फिर अगर आप बहुत नेगेटिविटी में भी हो, जो थॉट आपको पहले से और ज्यादा नेगेटिव कर दे वो रेजिस्टेंस है, जो आपको पहले से कम नेगेटिव कर दे वो अलाइनमेंट है। तो ये समझना है कि अलाइनमेंट आपको हमेशा पहले से बेटर फील कराएगी, तो इस डायरेक्शन में आपको मूव करना होता है। जैसे अगर हम कोई काम करते हैं तो काम सही हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए हम एक डेटा देखते हैं, डेटा हम बनाते हैं या उसके हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं। या क्लासरूम की जैसे अटेंडेंस होती है, ठीक उसी तरीके से आपके इमोशंस है जो आपको बताते हैं कि आप अलाइंड ज़्यादा हो या आप रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो। और अभी अगर आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे जो आप चाहते हो, तो इसका मतलब है कि आपको इमोशंस में खुद को देखना होगा इस चीज़ को। यानी आप मेरी बात ना मान करके खुद अपने इमोशंस में देखो कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा है और आपकी लाइफ में क्या बुरा है। जो अच्छा है उसके थॉट्स को देखो, वो आपको कैसा फील कराते हैं, कैसे थॉट्स है, और उन थॉट्स को देखो जो दूसरी साइड पे आपको बुरा फील कराते हैं और वो मैनिफेस्टेशन कैसी है। अब यहाँ पे मोस्टली लोगों को लगता है कि हम तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं, अलाइनमेंट में ही सोचते हैं, तो फिर क्यों वो नेगेटिव मैनिफेस्ट होती है। उसका मतलब ये होता है कि एक साइड आपकी डिजायर होती है, एक साइड उस डिजायर के ना होने का रीजन होता है। जैसे मुझे मेरी लाइफ में बहुत पैसे चाहिए, लेकिन ये मेरी डिजायर है और यूनिवर्स कहता है कि इस जगह पे मैं फोकस्ड हूँ तो मैं इसको मैनिफेस्ट करूंगा। लेकिन फोकस कहाँ होता है कि मुझे पैसे तो चाहिए लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे पैसे तो चाहिए लेकिन जॉब मुझे मिल ही नहीं रही, मुझे जब भी जॉब मिलती है मुझे सैलरी नहीं मिलती, या सैलरी मिलती है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, मेरी सारी सैलरी ईएमआई पे निकल जाती है और मेरे पैसे मेरे पास कभी टिकते नहीं है, जो कोई भी मेरे पैसे लेता है मुझे कभी वापस ही नहीं करता है। अब यहाँ पर आप सोचते हो कि मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, एफर्मेशंस कर रहा हूँ। अब मान लीजिए मनी को लेकर के आप एफर्मेशन कर भी रहे हो, आप एक दिन में 10 बार बोलते हो कि पैसा मेरे पास आसानी से आता है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के बहुत सारे जो रीजंस होते हैं उनको 100 बार रिपीट करते हो कि इस रीजन की वजह से पैसा मेरी लाइफ में नहीं है। अब आपके एफर्मेशन का रेपिटेशन है 10 बार, इसका रेपिटेशन है 100 बार, तो यहाँ पे समझ लो कि ये चीज पे आपका फोकस ज्यादा है, ये आपकी रेजिस्टेंस है, इस पे आपका फोकस ज्यादा है जो आप नहीं चाहते हो आपकी लाइफ में। अब आपको यहाँ से शिफ्ट होकर के दूसरी वाली साइड पे आ जाना है, यानी आपको एफर्मेशन ज्यादा रिपीट करनी है, इसको कम रिपीट करना है। इसको कम रिपीट करने के लिए ही एफर्मेशन को ज्यादा रिपीट किया जाता है। और ये एफर्मेशन यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप सिर्फ मनी के लिए ही कर रहे हैं, यानी अलाइनमेंट में ये चीज की आपको सबसे ज्यादा आप बोलो प्रॉफिट होती है कि जहां पर आप किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उस चीज के बारे में आप ना भी बोलो तो भी चलेगा, क्योंकि अलाइनमेंट ये नहीं कहती कि आपको किसी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए उसके बारे में पॉजिटिव ही सोचना होगा। अलाइनमेंट ये कहती है कि आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसके बारे में आप नेगेटिव सोचते हुए उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। यानी अगर आपकी लाइफ में मनी को लेकर के बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है और पैसे के बारे में सोचते ही आपको आपके माइंड में इतने सारे थॉट्स आने लगते हैं कि आप एफर्मेशन भूल ही जाओ। कई लोग ऐसे होते हैं जो मनी को लेकर के इतनी रेजिस्टेंस अपनी लाइफ में देखते हैं कि मनी का थॉट आते ही उनकी लाइफ में इतने सारे थॉट्स चलने लगते हैं कि एफर्मेशन उस जगह पे उसको चेंज कर ही नहीं सकती। इवन एफर्मेशन भी करेंगे तो लगने लगेगा कि बहुत ज्यादा गुस्सा आना स्टार्ट हो गया है, या हद से ज्यादा चीजें बिगड़नी स्टार्ट हो गई है, या ये चीज पे मुझे बिलीव ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये भी आपकी रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है कि आप उस एफर्मेशन को जबरदस्ती रिपीट कर रहे हो जिसपे आपका रत्ती भर भी बिलीफ नहीं है। और वही अलाइनमेंट क्या कहती है कि अगर आपकी मनी को लेकर के इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस है तो मनी के बारे में बात ही करना छोड़ दो, क्योंकि जब आप बात करना छोड़ दोगे तो आपके माइंड में वो थॉट आने बंद हो जाएंगे, या फिर थॉट पहले से कम आना हो जाएंगे। यानी पहले ज्यादा थॉट्स आते थे नेगेटिव, अब कम थॉट्स आएंगे आपको नेगेटिव। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका माइंड कम से कम टाइम मनी के बारे में सोचेगा। तो जितना वो कम मनी के बारे में सोचेगा उतना वो कम थॉट्स को क्रिएट करेगा जो आपको नेगेटिविटी देते हैं या रेजिस्टेंस देते हैं। और जब वो रेजिस्टेंस आपका माइंड क्लियर करने लगेगा और उन नेगेटिव चीजों को रिपीट करना बंद करने लगेगा तो आपकी लाइफ में मनी भी आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? इसीलिए नहीं कि आप मनी को लेकर के पॉजिटिव रेपुटेशन कर रहे हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि मनी को लेकर के आपने नेगेटिव रेपुटेशन करना बंद कर दिया। अब यहाँ पे पहली वाली बात समझ नहीं आती है कि हर सब्जेक्ट के दो साइड होते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, अलाइनमेंट, रेजिस्टेंस, और दोनों में से आप एक टाइम पे एक जगह पे रहते ही रहते हो।
जैसे दिन है और रात है, या तो आप पूरे दिन में कभी भी अपने आप को देखो, या तो दिन में हो या तो रात में हो, आप एक साथ दोनों जगह पे नहीं रहते। ठीक उसी तरीके से आप एक साथ अलाइनमेंट और एक साथ रेजिस्टेंस में नहीं रहते। आप एक टाइम अलाइनमेंट में रहते हो, एक टाइम रेजिस्टेंस में रहते हो। कभी अलाइनमेंट में कम रहते हो तो रेजिस्टेंस में ज्यादा रहते हो, तो कभी अलाइनमेंट में ज्यादा रहते हो, रेजिस्टेंस में कम रहते हो। तो आपको ये वाला अचीव करना है जहाँ अलाइनमेंट ज्यादा हो, रेजिस्टेंस कम हो। तो ऐसे में अगर आप मनी के बारे में बात करना छोड़ रहे हो और उसके रिलेटेड थॉट्स आपका माइंड क्रिएट करना कम कर रहा है, तो मनी की रेजिस्टेंस को जब आपका माइंड छोड़ रहा है तो वो नेचुरली मनी के अलाइनमेंट में आ रहा है, और इसीलिए मनी को लेकर के आप अपनी लाइफ में रेजिस्टेंस को रिलीज करते हो, इस चीज को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जब आप मनी के बारे में सोचना छोड़ रहे हो तो आपको कोई दूसरा टॉपिक पकड़ना होगा जहाँ पर आप इजीली बेटर सोच सको, क्योंकि आपके माइंड में जो भी थॉट्स चल रहे होते हैं आप उसको डायरेक्टली डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। उसको डीएक्टिवेट करने का एक ही तरीका होता है कि एक न्यू थॉट को एक्टिवेट किया जाए। और जब आपको मनी का थॉट बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और आप मनी के थॉट को नहीं क्रिएट कर सकते, तो आप मनी की जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज करते हो और वो सब्जेक्ट के बारे में आप सोचना स्टार्ट करते हो। जैसे मान लीजिए मनी की जगह आप मनी पे फोकस ना करके अपने सिर्फ करियर पे फोकस कर रहे हो कि मुझे काम पे ज़्यादा ध्यान देना है, मनी खुद आ जाएगा। अगर जेन्युइनली आपको आपका काम पसंद है तो, अगर काम भी नहीं पसंद है तो अपनी हेल्थ पे फोकस करो। हेल्थ पे भी नहीं फोकस कर पा रहे तो अपने ओवरऑल बाकी रिलेशंस पे फोकस करो। बेसिकली इसका मतलब ये है कि किसी भी ऐसी चीज पे फोकस करो जो आपका ध्यान इस रेजिस्टेंस से हटा दे, जो जिसके बारे में आप सोचते ही परेशान हो जाते हो। तो भले ही वो चीज जिसके बारे में आप सोचो उसका आपकी डिजायर से कोई लेना देना हो या ना हो, फिर वो जो सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो उस पर आपको लूपिंग करनी है, उस पर आपको बार बार सोचना है, उसी के बारे में आपको बार बार बात करनी है, ताकि आप एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट कर सको जहां पर आपका ध्यान एक बेटर चीज पे हो। यानी उस बेटर चीज पे जब ध्यान रहेगा तो हर तरह की नेगेटिविटी से आपका माइंड आपको हटा देगा। और जितना ये आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आप नेगेटिविटी और रेजिस्टेंस से दूर रहोगे, उतना ही आपकी लाइफ में चीजें बेटर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब चीजें बेटर होने लगेंगी तब तो आपकी आंखें खुद ही चीजों को देखेंगी कि हाँ ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है। तब तो आपको ज्यादा चीजें करनी भी नहीं पड़ती। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट से चीजों को मैनिफेस्ट करते हो। और यहाँ करने के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है मेडिटेशन और आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। क्योंकि मेडिटेशन जब आप करते हो तो आप अपनी सांसों पे ध्यान देते हो। जब आप अपनी सांसों पे ध्यान देते हो तो आपका ध्यान आपके थॉट्स पे नहीं होता है। और जब आप रेजिस्टेंस में होते हो तो आपके थॉट्स बहुत नेगेटिव होते हैं। तो जब आप थॉट्स पर से ध्यान हटाते हो तो डायरेक्टली आप नेगेटिविटी से ध्यान हटाते हो। और सिर्फ अपनी सांसों पे जब आप फोकस्ड होते हो तो सांसों में आपकी कोई नेगेटिविटी नहीं होती है, जिसका मतलब है कि सांस में आपकी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। जहाँ रेजिस्टेंस नहीं है वहाँ नेचुरली अलाइनमेंट है। तो जितना ज़्यादा आप अपनी सांसों पे फोकस करोगे उतना ही कम आपका ध्यान जाएगा उन चीज़ों पे, उन बातों पे जो आपकी लाइफ में सही नहीं है। और जितना कम उस जगह पे ध्यान जाएगा उतना चीज़ें बेटर होती जाएंगी। तो इसीलिए मेडिटेशन बहुत अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि मेडिटेशन आपको कुछ भी सोचने पे मजबूर नहीं करता। क्योंकि लाइफ में कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती ना कि जहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है लाइफ में, और जब कुछ भी अच्छा नहीं है तो सोचे ही किस बारे में। तो वहाँ पे मेडिटेशन ही काम आता है, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है लाइफ में सोचने के लिए। और दूसरी साइड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं कि हर एक इंसान, हर एक चीज, दुनिया की हर एक चीज का पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। मनी में भी अगर आप देखोगे तो बहुत लोग उसमें पॉजिटिविटी भी देखते हैं, बहुत लोग नेगेटिविटी भी देखते हैं। बहुत लोग ये भी देखते हैं कि मनी एक इविल है, यानी मनी एक ऐसी चीज है जो हर किसी में लड़ाई करा देती है। और दूसरी तरफ मनी का पर्सपेक्टिव ये भी है कि मनी आपको हर तरह की प्रॉब्लम से निकाल देती है, या मनी आपको लग्जरी देती है आपकी लाइफ में। दोनों ही देखोगे तो अपने अपने जगह पे सही है। लेकिन आप किस बात को ज़्यादा मानते हो, किस बात पे ज़्यादा बिलीव करते हो, वो डिपेंड कराएगा कि आपकी लाइफ में मनी आएगा या नहीं आएगा। तो जब आप मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखोगे तो आपको ऑब्वियसली खुद ही पता होगा कि आपको ये इविल वाली बातें या इस तरह लड़ाई झगड़े वाली चीज़ों से आपको दूर रखना है मनी के सब्जेक्ट को, और मनी के सिर्फ पॉजिटिव साइड को देखना है और डेली बेसिस पे यही करते रहना है। अब ये भी सच है, यानी जो पॉजिटिव भी है मनी में, नेगेटिव भी है मनी में। अब आपके ऊपर है आपको देखना कौन सा है। आप जो देखोगे वो मैनिफेस्ट करोगे। सेम किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या किसी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस पर्सन और जॉब में भी पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। अगर आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको उसके पॉजिटिव साइड को ज्यादा देखना होगा। अब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखोगे कैसे, अगर आप ये जानना चाहते हो, या मेडिटेशन कैसे करना है ये जानना चाहते हो, तो दोनों वीडियो आपको चैनल पे ही मिल जाएगी। आप गगन यूनिवर्स पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या गगन यूनिवर्स मेडिटेशन लिख करके सर्च करोगे, आपको मिल जाएगी। और जो सक्सेस स्टोरी वाली मैं बात कर रहा था, वो सक्सेस स्टोरी की वीडियो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। अगर आपने नहीं देखी तो अभी आप देख सकते हो। और ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।